बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एआईबी को लेकर के एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है। क्या नोटिस है और ये बीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा, बट यहाँ पर अच्छी खासी जानकारी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यह 23 जो ये नोटिस था, वैसे तो ये आपका 23 जून को इशू हुआ है, बट इसमें देखिए चीज़ें क्या है। हमने देखा था कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा बच्चों ने जो रिट पिटिशन डाली थी कि उनका समय बर्बाद होता है। जो 19 हुआ था एआईबी 19, उसमें जो आपके 4 टाइप्स के लोगों को परमिशन दी गई थी कि वो भी एआईबी में अपीयर हो सकते हैं। वो कैसे थे, मतलब अब से पहले क्या था 18 तक कि भाई जो बच्चे एनरोलमेंट है एज एन एडवोकेट के रूप में वही एआईबी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट यहाँ पर बच्चों के द्वारा पिटिशन वगैरह फाइल की गई, तो यहाँ पर उन बच्चों को जो कि लॉ ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में है और कोई बैकलॉग नहीं है, या फिर जिनकी डिग्री तो कंप्लीट हो गई बट अभी एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट नहीं कराया, या फिर जिन्होंने अपनी नौकरी के चलते अपना एनरोलमेंट सरेंडर कर दिया था, उन सभी को यहाँ पर एआईबी देने का मौका मिला। बट सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ठीक है, आप एआईबी दे सकते हो टाइम बचाने के लिए, लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको टाइम लिमिट के अंदर अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जो है डाउनलोड करना होगा। अब यहाँ पर काफ़ी टाइम दिया गया बीसीआई के द्वारा, समय समय पर आपने देखा होगा टाइमलाइन डिसाइड की गई भी, आप लोग अपना जो है एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर साइट है इस पर आप डाउनलोड कर दीजिए। बट यहाँ पर बहुत बच्चों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अब यहाँ पर ये नोटिस किस चीज़ के लिए है? ये नोटिस उसी एआईबी 19 के लिए जिन बच्चों ने एआईबी 19 क्लियर किया था, लेकिन यहाँ पर ये फिर से एक डेट एक्सटेंड करने के लिए है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर सबमिशन ऑफ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। यानी कि जिन बच्चों ने एआईबी 19 दिया था, और ये नीचे 4 टाइप्स के बच्चे आप यहाँ पर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 4, 3 एंड 4, ये 4 कैटेगरी के जो लोग हैं, इन्होंने कि भाई उनका जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करने के लिए टाइम लाइन को और बढ़ाया जाए। यहाँ पर ये एक एप्लीकेशन यानी कि आवेदन दिया गया था बच्चों के द्वारा, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नोटिस दिया है बीसीआई के द्वारा। बीसीआई ने क्या नोटिस दिया, देखिए सबसे पहले तो ये उसी की रिगार्डिंग है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर सबमिशन फॉर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन एंड क्लियर एआईबी 19 एंड सब्सिक्वेंट अंडर द अंडरटेकिंग बेस्ड एलिजिबिलिटी फ्रेमवर्क। लेकिन यहाँ पर क्या बीसीआई ने उनकी कंडीशन मान ली? हाँ, कंडीशन तो मान ली गई है, यानी कि अब फाइनल जो डेट दी है बीसीआई ने वो आपका 6 जनवरी दे दी। बिल्कुल 6 जनवरी 2027 तक का टाइम दिया है अब बीसीआई ने कि भाई अब लास्ट है 6 जनवरी 2027 तक आप लोग अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। लेकिन अब यहाँ पर इस नोटिस के द्वारा बीसीआई ने और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें कही हैं। देखिए बीसीआई ने यहाँ पर आप देखेंगे चारों लोग हैं कि फर्स्ट फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट्स हैविंग नो बैकलॉग फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर्स स्टडिंग इन ए बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज अप्रूव्ड बाय द बीसीआई एंड एफिलेटेड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा है कैंडिडेट्स हु हैड कंप्लीटेड देयर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन विद नो बैकलॉग एंड वर अवेटिंग देयर फाइनल रिजल्ट। मतलब या तो आप फाइनल के फाइनल सेमेस्टर में हो। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि अभी केवल आप फाइनल जो है फाइनल सेमेस्टर के आपने एग्जाम दे दिए लेकिन कोई बैकलॉग नहीं है, लेकिन आप फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, केवल दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि अभी आपने जो है अपना एनरोलमेंट नहीं कराया है। चौथी कंडीशन क्या थी कि भी आपने जो है आप एम्प्लॉयड हो और आपने क्या कर दिया था, उसको सरेंडर कर दिया था अपने एनरोलमेंट को अपने काम के एम्प्लॉयमेंट के काम के चलते। अब ये 4 कंडीशन के लोग हैं, इन्होंने एआईबी तो दे दिया लेकिन भाई लगातार एआईबी में क्लियर हो गए। अब लगातार आप जो टाइम लिमिट आपको बीसीआई ने दी थी, आपने उसके अंदर अंदर अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सबमिट किया नहीं है, आपने फिर से एक्सटेंशन मांगा है बीसीआई से, तो बीसीआई ने यहाँ पर एक्सटेंशन तो दे दिया 6 जनवरी 2026 तक 27 तक का। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ बातें कही है। क्या कहा है कि काउंसिल ऑब्जर्व that the requirement of submitted the enrollment certificate within the prescribed period is an important regulatory safeguard। भाई आपके लिए सुरक्षा रहेगी कि जो टाइमलाइन यहाँ पर दी गई थी उसी में आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट क्या करें, सबमिट करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो कैंडिडेट जो कि बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं, नेग्लिजेंस होते हैं, ठीक है, जो एबल नहीं होते हैं, डिसेबल पर्सन है, या नेग्लिजेंट, इनएलिजिबल या फेल्ड, उनके और आपके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। बिल्कुल भाई आपने एआईबी 19 पास किया था लेकिन आपने अभी तक अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है बिल्कुल भी वहाँ पर। अब जो बच्चे एआईबी 19 मानो फेल हो गए थे, एलिजिबल नहीं थे, उन्होंने 20 दिया, 21 दिया, वो पास हो गए, तो भाई आप में उनमें डिफ्रेंशिएट क्या रह गया कि आपकी लापरवाही के चलते आपने अभी तक अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप देखेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कुछ रूल्स, कुछ अब टाइम लिमिट इसके द्वारा यहाँ पर मैंडेटरी कर दी हैं
क्या मैंडेटरी कर, ऐसा तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेप्शन सब में होते हैं, बट वो कुछ रीज़न सही थे, आपको रीज़न देने होंगे इस बार कि आप इतने टाइम के अंदर जो ऐसा क्यों नहीं कर पाए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, देखिए अगर आप पहली और दूसरी कंडीशन में, पहली दूसरी कंडीशन में मतलब या तो आप फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में हो या फिर आपने फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम दे दिए, आप अपनी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको जो है 1 ईयर मिलेगा। कितना मिलेगा? आपको 1 साल मिलेगा पूरा, किसके लिए? अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए केवल। अब यहाँ पर ये मैंडेट, यहाँ पर टाइमलाइन ये फिक्स कर दी, देखिएगा जो भी हमने ऊपर 4 कैटेगरी पढ़ी थी कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड आउटर लिमिट ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द AIB 19 रिजल्ट। अब ये क्योंकि 19 तो गया, अब इसके आगे अब जो आपके आएंगे, जैसे कि अभी AIB 21 दिया होगा इन बच्चों ने, तो जिस दिन AIB 21 का रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, रिजल्ट की डेट से काउंट कर रहे हैं ये लोग, कि अब जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उस दिन से 1 ईयर के अंदर आपको अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। क्या पहली और दूसरी कंडीशन वाले जो बच्चे थे, मतलब जो या तो फाइनल सेमेस्टर में हैं, अपियर हुए हैं, इस बार आए थे, या फिर अगर फाइनल हो गया तो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, 2 बच्चों के लिए ओनली वेयर द कैंडिडेट वॉज अनेबल टू सबमिट द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ ड्यू टू नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, नॉन इश्यूंस ऑफ फाइनल मार्कशीट, नो, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। अब ये चीज़ें इसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरे यानी कि आपकी तीसरी और चौथी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको ओनली कितना टाइम मिला हुआ है, उनको 6 मंथ है। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उनको उस दिन से 6 मंथ है, क्योंकि भी उनकी चीज़ें पहले सब फाइनल है, ठीक है, उनके पास डिग्री है, मार्कशीट है, सब कुछ पहले से फाइनल है, ठीक है, तो उनके लिए कितना टाइम पीरियड है? 6 मंथ। तो बस ये 2 चीज़ें मेरी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भाई अगर आप पहली और दूसरी कंडीशन में आ रहे हैं तो रिजल्ट डिक्लेयर होने की तारीख से 1 ईयर के अंदर आपको अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, और अगर आप तीसरी और चौथी कंडीशन के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपको रिजल्ट डिक्लेयर होने के 6 मंथ के अंदर जो है अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। और वास्तव में यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं कि भाई बहुत बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया कि आपको करना ही करना है, यहाँ पर उन्होंने आपको दिया हुआ भी है कि अगर आप अपने रीज़न सर्टिफाइड उनको कर देते हो कि किस रीजन से आप नहीं करा पाए तो ही आप आगे आपको छूट मिलेगी, अदरवाइज छूट नहीं मिलेगी। और बिल्कुल यहाँ पर एक AIB का रिजल्ट आने के बाद आप एनरोलमेंट नहीं कराए हो, फिर दूसरा आ गया, अलग आ गया, तो इस तरीके से लापरवाही आप जिस चीज़ के लिए आप अवेयर हो रहे थे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, 6 मंथ 1 ईयर में टाइम वेस्ट हो रहा है और फिर भी आप उसी स्थिति में आकर खड़े हो, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इक्वलिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए, अगर आपने अपनी बात रखी, उन्होंने आपकी बात मानी, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपना बात यहाँ पर रखी। तो इसमें फ़ायदा ये है कि भाई अगर आप लोग अपने टाइम को सेव करना चाहते हो और वास्तव में आप अपने अधिकारों के लिए अवेयर हो, तो आपको AIB पास करने के, रिजल्ट आने के तुरंत बाद प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए अपना एनरोलमेंट कराने का, क्योंकि AIB देने का फ़ायदा क्या है, अगर आपका एनरोलमेंट है तभी आप अपनी एडवोकेसी आगे कंटिन्यू रख सकते हो। तो भाई अब तक जो लापरवाही आप लोग कर चुके हो, आई होप आगे आप ये लापरवाही ना करें और टाइम रहते आप अपना जो है एनरोलमेंट अपने बार काउंसिल में कराइएगा और अपने एडवोकेसी को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू।